नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनिमल मेडिसिन लादड़िया पर। आज अपन बात करेंगे फिर से वेटनरी एनाटॉमी की, और वेटनरी एनाटॉमी के बारे में अपन बात करेंगे एनिमल स्केलेटन या पशु कंकाल। पशु कंकाल एनिमल स्केलेटन है वो दो प्रकार का होता है, पहला अपेंडिकुलर और दूसरा है एक्सियल स्केलेटन। अपन बात करेंगे एनिमल स्केलेटन के बारे में। एनिमल स्केलेटन के बारे में दो प्रकार का होता है, पहला है अपेंडिकुलर और दूसरा है एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। अपेंडिकुलर के अंदर आता है अपना फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब। अपेंडिकुलर के अंदर आता है फोरलिम्ब और 2 नंबर आता है हिंडलिम्ब। और एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, पहला है स्कल और दूसरा अपना आता है वर्टिब्रा, तीसरा आता है स्टर्नम और चौथा आता है रिब्स। यह एनिमल स्केलेटन, इसके दो भाग होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। पशु कंकाल और पशु कंकाल के दो भाग हैं। फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आता है अपना फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब, अगला पैर और पिछला पैर। और इसमें आता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है स्कल यानी खोपड़ी, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स। पहला अपन बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। पहला अपन बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। इसके अंदर आते हैं फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब का अध्ययन करेंगे। फोरलिम्ब के अंदर कौन कौन से बोन आएंगी। फोरलिम्ब में पहली बोन आएगी अपनी स्केपुला, दूसरी आएगी हाइमर्स, तीसरी आएगी रेडियस अल्ना। 4 नंबर अपन बात करेंगे कार्पल। 5 नंबर बात करेंगे मेटाकार्पल और 6 नंबर है डिजिट्स। फोरलिम्ब के अंदर अपन बात करेंगे, पहली बोन आएगी स्केपुला, दूसरी ह्यूमरस, तीसरी रेडियस अल्ना, चौथी कार्पल, पांचवी मेटाकार्पल और छठी आएगी डिजिट्स। जॉइंट ऑफ फोरलिम्ब की स्केपुला बोन और ह्यूमरस बोन के मध्य कौन सा जॉइंट बनता है, तो वो अपना बनता है शोल्डर जॉइंट। कौन सा बनता है, शोल्डर जॉइंट। फिर ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के मध्य कौन सा जॉइंट बनता है, तो एल्बो जॉइंट। उसके बाद आता है ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है, तो नी जॉइंट। फिर रेडियस अल्ना और कार्पल के मध्य कौन सा जॉइंट बनता है, तो फेटलॉक जॉइंट। फिर अपना आता है कार्पल और मेटाकार्पल के मध्य कौन सा जॉइंट बनता है, तो पेस्ट्रन जॉइंट। फिर मेटाकार्पल और डिजिट्स के मध्य कौन सा जॉइंट बनता है, तो केफिन जॉइंट।
तो अब आगे अपन बात करेंगे स्केपुला बोन। कौन सी बोन? स्केपुला बोन। स्केपुला बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केपुला बोन ये है अपनी स्केपुला बोन। ये है स्केपुलर कार्टिलेज। स्केपुलर कार्टिलेज। फिर ये है स्पाइन। ये स्पाइन। और यहां पर है सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा। और ये है अपना इंफ्रास्पाइनस फोसा। इंफ्रास्पाइनस फोसा। इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये है अपनी ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी। और यहां पर अपनी आएगी एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस। और यहां पर आएगी कोरोकोइड प्रोसेस। कोरोकोइड प्रोसेस। ये अपनी स्केपुला बोन। स्केपुला बोन में सबसे पहले ऊपर है स्केपुलर कार्टिलेज। फिर यहाँ पर है सुप्रास्पाइनस फोसा। फिर ये बीच की जो काट है ये स्पाइन। ये इंफ्रास्पाइनस फोसा। यहाँ पर ग्लेनोइड कैविटी। और ये एक्रोमियम प्रोसेस जो इसके जस्ट नीचे आती है कोरोकोइड प्रोसेस। अब अपन बात करेंगे कि स्केपुला बोन यह एक चपटी एवं त्रिकोणात्मक अस्थि होती है। यह एक चपटी एवं त्रिकोणात्मक अस्थि होती है। और यह अगले पैर की सबसे ऊपर की अस्थि होती है। यह अगले पैर की सबसे ऊपर की अस्थि होती है। इस अस्थि के 3 कोण होते हैं। इस अस्थि के 3 कोण होते हैं। पहला होगा अग्र कोण। पहला कौन सा कोण होगा? अग्र कोण। दूसरा अपना होगा पश्च कोण। दूसरा है पश्च कोण। और तीसरा है अपना दूरस्थ कोण। तीसरा क्या है? दूरस्थ कोण। इसके बाद अपन बात करेंगे कि जिस ग्लोनोइड, इसे ग्लोनोइड कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी में हाइमर्स बोन का हेड फिट होने से शोल्डर जॉइंट का निर्माण होता है। कि स्केपुला बोन की ग्लेनोइड कैविटी के अंदर हाइमर्स बोन का हेड फिट होने से शोल्डर जॉइंट का निर्माण होता है। यहां पर शोल्डर जॉइंट बनता है। शोल्डर जॉइंट का निर्माण होता है। फिर अपन अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो ग्लेनोइड कैविटी के आगे के भाग पर एक छोटा सा उभार होता है जिसे कोरोकोइड प्रोसेस कहते हैं। ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर एक छोटा सा उभार होता है जिसे कोरोकोइड प्रोसेस कहते हैं। इस बोन की 2 सतह होती हैं। ये बोन है, इसकी 2 सतह होती हैं, लेटरल और मिडल, बाह्य और मध्यम। बाह्य स्तर पर एक स्पाइन होता है। जो बाह्य सतह को 2 भागों में विभाजित करता है। बाह्य सतह पर एक स्पाइन होता है जो बाह्य सतह को 2 भागों में विभाजित करता है। और उन 2 भागों में पहला होता है सुप्रास्पाइनस फोसा और दूसरा होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा। ऑक्स में स्पाइन बाह्य सतह को, ऑक्स यानी बेल के अंदर स्पाइन है वो बाह्य सतह को 1:3 के अंदर विभाजित करता है।
इसमें छोटे भाग को सुप्रास्पाइनस फोसा और बड़े भाग को इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। सुप्रास्पाइनस फोसा पर सुप्रास्पाइनस मांसपेशी चिपकी रहती है तथा इंफ्रास्पाइनस फोसा पर इंफ्रास्पाइनस मांसपेशी चिपकी रहती है। यह स्पाइन अंत में नुकीला होकर खत्म हो जाता है कि यह स्पाइन अंत में नुकीला होकर खत्म हो जाता है। यह स्पाइन अंत में नुकीला होकर खत्म हो जाता है। इस नुकीले भाग को एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं। यह जो नुकीला भाग है इसे एक्रोमियम प्रोसेस कहते हैं। एक्रोमियम प्रोसेस में डेल्टोइड मांसपेशी उपस्थित होती है। स्केपुला ऑफ हॉर्स, स्केपुला ऑफ हॉर्स, इसमें एक्रोमियम प्रोसेस नहीं होती है कि स्केपुला बोन जो हॉर्स के अंदर होती है, हॉर्स के अंदर स्केपुला बोन जो होती है उसके अंदर एक्रोमियम प्रोसेस नहीं होती है, एक्रोमियम प्रोसेस नहीं होती है। कोरोकॉइड प्रोसेस है वो बड़ा होता है। फिर है स्केपुला ऑफ डॉग, इसमें स्पाइन लगभग बीच में होता है जिस कारण सुप्रास्पाइनस फोसा व इंफ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात लगभग बराबर होता है। डॉग में कोरोकॉइड प्रोसेस नहीं होती है, कुत्ते में कोरोकॉइड प्रोसेस नहीं होती है। डॉग के अंदर कोरोकॉइड प्रोसेस नहीं होती है। डॉग में कोरोकॉइड प्रोसेस नहीं होती है, कोरोकॉइड प्रोसेस नहीं होती है डॉग में। और हॉर्स में एक्रोमियम प्रोसेस नहीं होती है। स्केपुला ऑफ पिग, इसमें स्पाइन सुप्रा व इंफ्रास्पाइनस को, इसमें स्पाइन है ना वो जो पिग है, पिग में स्पाइन इंफ्रास्पाइनस फोसा और सुप्रास्पाइनस फोसा को एक अनुपात पिग के अंदर स्पाइन है वो सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा को 1:0.8 में विभाजित करता है। इसमें ग्लेनोइड कैविटी नहीं होती है, ग्लेनोइड कैविटी अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। 2 नंबर अपनी आगे बात करेंगे अगले वीडियो में मर्स बोन की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आगे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।